दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य जहां राजनीति और अपराध का रिश्ता चोली दामन का है। अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते रहे और ऐसी काली राजनीति का सबसे दर्दनाक अध्याय है चंद्रशेखर प्रसाद का वो हत्याकांड। 31 मार्च 1997 बिहार की सियासत का वो दिन जब एक युवा नेता की हत्या ने पूरे सिस्टम को बेनकाब ही नहीं किया था, बल्कि जेएनयू से निकला वो छात्र या छात्र नेता जिसने सीवान की सड़कों पर अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका और जिसकी आवाज गोलियों से नहीं दबाई जा सकी। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर प्रसाद हत्याकांड की वो कहानी जो आज भी बिहार के राजनीति में कई सवाल छोड़ जाती है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। चर्चा को शुरू किया जाए इससे पहले आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कौन है चंदू उर्फ चंद्रशेखर प्रसाद। दोस्तों, 20 सितंबर 1964 को सिवान में जन्मे चंद्रशेखर प्रसाद, जिन्हें चंदू और कामरेड चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता रहा, एक छात्र नेता और बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन से संबद्ध एक कार्यकर्ता। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उपाधि प्राप्त की और 2 कार्यकालों के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यानी 97 के दौर में एक स्थापित छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद ने अखिल भारतीय छात्र संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 मार्च 1997 को कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये वो नाम है जिससे बिहार के आसपास के राज्य थर्राते थे, कांपते थे। हत्या, फिरौती, लूट, उनके शार्प शूटरों द्वारा उसकी हत्या कर दी। जब वे हड़ताल के समर्थन में बिहार के सिवान जिले के शहर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते रहे थे, उनकी हत्या के कारण पूरे भारत में इस छात्र की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुई। अब किरदार आता है लालू यादव के रिश्तेदार, बहुत चर्चित नाम साधु यादव। साधु यादव पर हमला हुआ और इसी के साथ बिहार सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। लंबी कानूनी लड़ाई और अधूरा इंसाफ। साल 2012 में 4 अपराधियों को उम्र कैद, ध्रुव प्रसाद जायसवाल, इलियास वारिस, शेख मुन्ना और रुस्तम खान, ये वो अभियुक्त हैं जिनको सजा हुई। लेकिन मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन चार्जशीट से बाहर। 2019 में हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी, मगर चंदू के साथियों के लिए इंसाफ अधूरा रहा। चंदू एक विचार जो आज भी जिंदा है। सिवान की गलियों में आज भी उनका नाम लिया जाता है। जेएनयू में आज भी उनकी तस्वीर के सामने दिए जलाए जाते हैं। वो सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो एक विचार थे जो बदलना चाहते थे बिहार को और बिहार के सपने को पूरा करना चाहते थे। और एक सवाल, क्या वो सत्ता के खिलाफ बोलना गुनाह है? उनकी मौत ने सीपीआई-एमएल को नई ताकत दी, नए कार्यकर्ता, नया जोश, नई चेतना। सिवान ने दिल्ली तक चंदू की विरासत आज भी जिंदा कर रखी है, हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है। जेएनयू का वो छात्र नेता जिसने अपनी जान देकर दिखा दिया कि विचारों को गोली से नहीं मारा जा सकता। और 31 मार्च 1997 को वो सिर्फ काला दिन, एक हत्या का दिन नहीं था, बल्कि क्रांति की शुरुआत थी। दोस्तों, बिहार और बिहार के राजनीति आप लगातार देख रहे होंगे। कोई जो लगातार 20 साल तक सत्ता में है, कोई उससे पहले जो लगातार 15 साल तक सत्ता में रहा, कोई नेता जो या कोई पार्टी जो पिछले 30 साल से लगातार बिहार के राजनीति का धुर या ये कहिए कि धुरी केंद्र बना हुआ है। जिसने सरकार चलाई, जिसने सरकार नहीं चलाई, जो 2 लोग, अगर आप 2 नामों की बात कर लें बिहार में, लालू यादव और नीतीश कुमार, तो पिछले 2000 से 2025 और अगर हम 91 वो मंडल कमंडल और आरक्षण के आंदोलन से निकले, लोहिया आंदोलन से निकले नेता, ये दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या बदलना था बिहार में जो नहीं बदला जा सका? क्योंकि जिसने बिहार में बदलाव के बारे में विचार किया, मैं चंद्रशेखर प्रसाद के पर ये बात कर रहा हूं,
उसका भी ये सपना था आज से ठीक 28 साल पहले, 29 साल पहले, कि वो बिहार को बदले, बिहार की राजनीति की बदले, बिहार की दशा दिशा को बदले। लेकिन नहीं सच हुआ वो सपना, और उस शख्स को जान देकर के अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। और हश्र क्या हुआ मित्रों, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आते जाते रहेंगे। जो विपक्ष में होगा वो बदलने की, बदलाव की, बेहतर की बात करें। और मजे की बात एक और भी है, बिहार की राजनीति में आप देख रहे होंगे इतने ज्यादा रोजगार देने की बात आ रही। मुझे लगता है 14 नवंबर के बाद कम से कम देश का सबसे विकसित, सबसे खुशहाल, सबसे ज्यादा रोजगार, वहां का कोई युवक बेरोजगार नहीं होगा, कोई पलायन नहीं करेगा, बल्कि जो पलायन करके गए हैं वो वापस बिहार आ जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने 20 साल सरकार चलाई है वो भी, जो उससे पहले 15 साल तक सरकार चलाए वो भी, और जिनको सरकार चलना है, बिहार बदलने का वादा कर रहे हैं, ये सारे सबके मुद्दे आप अगर देखेंगे तो जुटलाने वाले एक जैसे हैं। मित्रों, आज इस क्रांति की बातें इसलिए करनी जरूरी है कि चंद्रशेखर प्रसाद की आत्मा इस बदलते बिहार के सपने को क्या पूरा कर पाएगी? क्या कोई पार्टी, कोई नेता, कोई आंदोलन ऐसा होगा जो बिहार को बदलेगा? इन सारे सवालों को मैं छोड़ रहा हूं आपके जवाब के लिए। दूसरा कोई चंदू ना बने, बिना जान गंवाए लोगों को न्याय मिल सके, बदल सके बिहार और बिहार की गलियां। देखते रहे आप यूनाइटेड भारत। नमस्कार, धन्यवाद।